आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बहुत तफसील के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट कितने होते हैं और इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, डेफिनेशन के साथ और एग्जांपल के साथ जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा। याद रखें, हमारे साथ सिर्फ दो टाइप्स होते हैं ऑब्जेक्ट का, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दैट्स वेरी गुड, ब्यूटीफुल। पार्टिसिपेट करते रहो, जितना आप लोग पार्टिसिपेट करते रहोगे उतना मैं मोटिवेट होऊंगा, मैं भी इतना जज्बे के साथ जो है लेक्चर दूंगा। और मैं जो है ना ऑडियंस से भी यही होगा, व्यूअर से, कि आप लोग जितना अपना फीडबैक दोगे कमेंट्स में, आप लोग नेगेटिव फीडबैक, अगर कोई मिस्टेक हो, आप नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, हम दोनों फीडबैक को हाईली अप्रिशिएट करते हैं। आप लोगों का दोनों फीडबैक आप यूज कर सकते हो। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने बोला कितने टाइप्स हमारे साथ होते हैं, दो टाइप्स, इसको समझना इंतहाई जरूरी है। एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये होता क्या है, मैंने बोला कि मैं आप लोगों को एग्जांपल भी दूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि सब समझ जाओगे, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी और बेसिक चीजें होती है, इनको समझना इंतहाई जरूरी होता है। जब आप इनको समझते हो तो फिर जाकर आप जो है ना पैसिव वॉइस को भी आराम के साथ समझोगे, क्योंकि पैसिव वॉइस जब आप एक्टिव से एक वॉइस को पैसिव पे कन्वर्ट करते हो तो ऑब्जेक्ट वहां पर इंतहाई जरूरी होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंतहाई आसान है। मैं आप लोग को आसान अल्फाजों में ये बताने वाला हूँ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पहले मैं डिफिनेशन लिखूंगा, उसके बाद एग्जांपल देकर अपना बात आप लोग को समझाऊंगा। मैं लिखता हूँ कि व्हाट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैंने लिखा कि द रिसीवर ऑफ द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन डायरेक्टली इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जहन में सवाल ये पैदा होगा कि कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब क्या होगा। एक काम का असर जिस पर डायरेक्ट हो जाए उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। आसान अल्फाजों में ये होगा कि जब भी जुमले में कोई एक सा ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कोई एक ऑब्जेक्ट जब आ जाए जुमले में तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी उस पर असर होता है, वहां पर कोई और ऑब्जेक्ट होता नहीं। लेकिन बाद वक्त जो है ना दो ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, तो उसमें फिर आपने पॉइंट आउट करना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ कि आई सेंट अ मैसेज। आप मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट आप लोग लगा सकते हो, लेकिन आई सेंट अ लेटर, आई सेंट अ लेटर। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों से पूछो कि आई क्या है तो डेफिनेटली आप कहोगे सब्जेक्ट है, और प्रोनाउन सब्जेक्ट है, दैट्स करेक्ट, सब्जेक्ट है आई। सेंट क्या हुआ, वर्ब, सेकंड फॉर्म हुआ वर्ब का। अ लेटर यहाँ पर, क्योंकि ये सेंट, आई सेंट, मैंने क्या भेजा, लेटर भेजा। काम किस पर हुआ, लेटर पर हुआ। असर किस पर हुआ काम का, सेंड का असर लेटर पर हो चुका, तो इसलिए सेंड जो है यहाँ पर लेटर पे असर हुआ, सो लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ। ये यहाँ पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन ये कौन सा टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैं फिर से कहता हूं कि जब जुमले में एक ऑब्जेक्ट आ जाए तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा होता है। एक और एग्जांपल कहता हूं, मैं कहता हूं कि ही मेड a cake. He made a cake. He made a biryani. Okay. He made a cake. Yeah, the first one, a cake. He made a cake. Okay, dear students, he made a cake. इसमें देखो ये सब्जेक्ट हुआ, ओके, और ये मेड वर्ब हुआ। केक यहाँ पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अब इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का हकीकत आप लोग कब समझोगे, 100% आप लोग को समझ में तब आएगा जब आप लोग इनडायरेक्ट को पढ़ो। जब इनडायरेक्ट पे आप लोग समझते हो, इनडायरेक्ट को आप लोगों ने पढ़ा, तो फिर आप जाकर जो है ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा आप समझ जाओगे। सो डिस्कस करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट नाम से जाहिर है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिस पर असर डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट जिस पर असर मतलब इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्ट नहीं होता है, जिस पर इनडायरेक्ट असर होता है। मैं लिखता हूँ डिफिनेशन, फिर आप लोगों को एग्जांपल देकर समझाता हूँ। लिखता हूँ, फिर आप लोगों को मेरा बात समझ में आ जाएगा। मैं लिखता हूँ कि आई सेंड अ लेटर, यहाँ पर अ लेटर इनडायरेक्ट है, लेकिन मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि अब इसका थोड़ा ये वाला जगह बस इसको अभी तो सही। मैं लिखता हूँ एग्जांपल में, यहाँ पर देखिए बोर्ड की तरफ, ही सेंट मी अ लेटर, he sent me a letter।
अब यहां पर देखो, ही यहां पर क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, सेंड क्या हुआ, वर्ब हुआ। लेकिन यहां पर असर दो, मतलब असर ऑब्जेक्ट यहां पर दो है। अब देखो स्टूडेंट, बहुत बहुत सिंपल बात मैंने बोला तुमको। अब ये लेटर सेंड हुआ, एक तो असर मुझ पर हुआ, मुझे लेटर मिल गया, डेफिनेटली एक असर तो मुझ पर हुआ, और एक असर लेटर पर हुआ, एक जगह से दूसरी जगह को मूव हुआ। गॉट द पॉइंट। यहाँ पर असर दो चीजों पर हुआ, रिसीवर दो है यहाँ पर एक्शन का। एक तो ये मुझ पर, मुझे लेटर लिया, मैंने पढ़ा फ्रॉम फ्रेंड, ओके, मैंने पढ़ा, दोस्त का हाल मुझे मालूम हुआ। दूसरा, वो लेटर एक दोस्त ने मुझे भेजा। समझ रहे हो बात को ना, एक असर मुझ पर हुआ और एक असर जो है ना लेटर पर हुआ। सो एक ऑब्जेक्ट ये हुआ, ये, ओके, और इसमें एक असर दूसरा लेटर पर हुआ, क्योंकि लेटर भी जो है ना एक जगह से मतलब चेंज किया हुआ, उस पर भी असर हुआ। लेकिन हमने देखा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखते हैं। पहले असर किस पर हुआ, पहले असर मी पर हुआ या पहले असर लेटर पर होगा? लेटर पर होगा डेफिनेटली, क्योंकि पहले लेटर लिखा होगा, पहले लेटर लिखा होगा फिर मुझे दिया होगा। पहले उसने लेटर को प्रिपेयर किया फिर मुझे दिया। दैट्स ग्रेट। सो इसका मतलब ये हुआ कि पहले असर लेटर पर हुआ। यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट असर लेटर पर हुआ, पहले असर किस पर हुआ, लेटर पर हुआ। सो लेटर यहां पर जो है ना ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और मी बाद में फिर मुझको आया, सो मी क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इस तरह दूसरा एग्जांपल है, इसका भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते हैं ताकि आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत ज्यादा समझ में आ जाए। आई होप दैट इतनी एक्सपेक्टेशन है कि आप लोगों को दोनों टाइप्स बिल्कुल समझ में आ चुके हैं। जिस पर डायरेक्ट असर होता है काम का वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जिसमें बाद में असर होता है तो वो हमारे साथ इनडायरेक्ट हो जाता होता है। चलो मैं एग्जांपल लिखता हूँ। मैं कहता हूँ कि ही मेड मी a cake. He made me a cake. Okay, dear students, यहां पर ही सब्जेक्ट को मेड वर्ब हुआ, लेकिन इस काम का, इस बनाने का वर्ब का असर दो चीजों पर हुआ। एक तो केक पर हुआ, केक बना होगा, पहले नहीं बना था, अब बना हुआ तो असर हुआ, डेफिनेटली उस पर असर हुआ। और दूसरा असर मेरे लिए, मुझ पर हुआ, मतलब मुझे केक मिला। गॉट इट माय पॉइंट। बहुत सिंपल अल्फाज है। जिस पर वर्ब का असर जो है ना डायरेक्ट हो जाए और पहले हो जाए असर वर्ब का, तो होता है हमारे साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिसमें जिसका वर्ब का असर जिसमें बाद में हो जाए तो हमारे साथ होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर ये केक जो है ना ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और मी क्या हुआ, इनडायरेक्ट। यस, के बजाय कोई और आप यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो हमारे साथ मी हुआ, मी ये हमारे साथ यू भी मैं कह सकता हूँ। गुड, मैं आपके लिए और एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोग ज्यादा समझे। मैं कहता हूँ कि ही गेव, और मैं एक और एग्जांपल, ये तो फिर से बहुत सिंपल मैसेज, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्योंकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो। आई सेंट यू मैसेज, आई सेंट यू मैसेज। अब देखो आई क्या हुआ इसमें, डेफिनेटली आई सब्जेक्ट हुआ। अब सेंड यहां पर क्या हुआ, वर्ब हुआ। अब दो असर हुआ। पहले तो मैंने मैसेज तैयार किया, मैसेज पर हरकत हुआ, मतलब आपको मैंने सेंड किया, एक जगह से आपके लिए मतलब मैसेज पहुंच गया। दोनों तकरीबन एक होता है। इस एग्जांपल को मैं कंप्लीट करता हूं, फिर आपका क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। देखो अब यहां पर मैसेज हुआ, क्या हुआ, मैसेज। एक असर तो मैसेज पर हुआ क्योंकि मैसेज एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक ट्रांसफर हुआ। एक असर तो आप लोग मानते हो कि मैसेज पर हुआ। यहां पर एक असर आप पर भी हुआ, आपको मैसेज मिल गया। समझ गए। अब ऑब्जेक्ट दो है क्योंकि मैसेज भेजने का असर दो लोगों पर हुआ, दो चीजों पर हुआ। एक आप पर हुआ, आपको मैसेज मिल गया, और एक असर मैसेज पर हुआ, एक जगह से दूसरी जगह पर वो चेंज हुआ। असर दोनों पर हुआ काम का। कितने पर हुआ, दोनों पर। लेकिन आपने देखना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को। डायरेक्ट असर किस पर हुआ, मैसेज। पहला मैसेज टाइप किया होगा, पहले आपने मैसेज टाइप किया,
फिर आपने उनको भेजा। वर्ब का पहले असर मैसेज पर हुआ और बाद में असर किस पर हुआ, पैसों पर हुआ। सो ये मैसेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इनडायरेक्ट